Hello friends, welcome back in our online spoken English class. This is Kamlesh Kumar, your as professional. Today we will discuss our tense box number 12 which is future perfect continuous tense. इस टेंस में कोई भी सेंटेंस हो ये हम कैसे पहचान करेंगे जब उस सेंटेंस के लास्ट में हमको क्या मिलेगा, रहे होंगे, रही होगी, रहा होगा, तो हम सिंपली एज्यूम कर सकते हैं जो दिया हुआ सेंटेंस है वो किस टेंस में है, वो फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में है। फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस का भी जो लास्ट में जो आता है उसमें क्या होता है, रहे होंगे, रही होगी, रहा होगा। लेकिन व्हाट इज द डिफरेंस इन बिटवीन फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस एंड फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस इज, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में आपको टाइम दिया होगा, आइदर इट विल बी स्पेसिफिक पॉइंट ऑफ टाइम और ड्यूरेशन ऑफ टाइम। लेकिन जब आप फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस में जाएंगे तो वहां पे आपको टाइम नहीं मेंशन किया होगा। जैसे कि मैं कल खा रहा होऊंगा, तो यहाँ पे टाइम नहीं मेंशन किया गया है। लेकिन जब आप फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में जाएंगे तो वहां पे टाइम मेंशन होगा। जैसे कि मैं 2 दिन से या 2 घंटे से मैं खाना खा रहा हूं, मैं 2 घंटे से खाना खा रहा होऊंगा, मैं 2 घंटे से क्या कर रहा हूंगा, खाना खा रहा होऊंगा। तो इस तरह का जब सेंटेंस आए तो हम सिंपली एज्यूम कर सकते हैं कि ये किस टेंस में है, ये फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में। तो आज हम उसको डिस्कस करेंगे, उसके कितने फॉर्म है, पॉजिटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव, डबल इंट्रोगेटिव एंड डबल इंट्रोगेटिव नेगेटिव, ऑल वी विल डिस्कस वन बाय वन। सो लेट्स सी। तो आज का हमारा टेंस क्या है, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। ठीक है, इस टेंस के लास्ट में हमको क्या मिलेगा, रहे होंगे, रही होगी, रहा होगा विथ टाइम, आइदर इट विल बी ड्यूरेशन ऑफ टाइम और स्पेसिफिक पॉइंट ऑफ टाइम। अब हम सिंटेक्स देखेंगे पॉजिटिव का, सब्जेक्ट प्लस will have been plus verb ing plus object plus since for plus time. Okay, subject plus will have been plus verb ing plus object plus since for plus time. Okay, तो इस पे क्या होगा हमारा सेंटेंस, उसका हम एग्जांपल देखेंगे। She will have nibbling for 2 hours. ओके, तो सबसे पहले हम वर्ड को डिस्कस कर लेंगे। नया वर्ड मिला हमको क्या, निबल, निबल एट समथिंग। निबल एट समथिंग मतलब फ्रेजल वर्ब है। निबल एट समथिंग मतलब कि किसी चीज को कुतर कुतर के खाना, जैसे रोटी, ब्रेड, एनीथिंग। तो कुतर कुतर के खाना उसको क्या बोलते हैं, निबल एट समथिंग, निबल एट ब्रेड, निबल एट एनीथिंग। ओके, सो यहां पे क्या है, वर्ब आईएनजी लग गया तो निबलिंग एट ब्रेड हो गया। तो हमारा सेंटेंस क्या है, सी विल हैव बीन निबलिंग एट ब्रेड फॉर 2 आवर्स, मतलब वह 2 घंटे से ब्रेड को क्या कर रही होगी, कुतर कुतर के खा रही होगी। हम दूसरा एग्जांपल देखेंगे, they will have been moving since morning. Okay, they will have been moving since morning। इसमें हमको एक नया वर्ड मिला तो इसको भी पहले डिस्कस कर ले। मूव से क्या हो गया, मूविंग। मूव मतलब क्या होता है, घास काटना। मूव मतलब घास काटना, वर्ब आईएनजी लग गया तो मूविंग हो गया। तो दे विल हैव बीन मूविंग सिंस मॉर्निंग, मतलब वे लोग सुबह से घास काट रहे होंगे। क्या कर रहे होंगे, सुबह से घास काट रहे होंगे। नाउ वी विल गो फॉर द नेगेटिव। सब्जेक्ट प्लस विल प्लस नॉट प्लस हैव बीन प्लस वर्ब आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस फॉर प्लस टाइम। सिंटेक्स क्या है, सब्जेक्ट प्लस विल प्लस नॉट प्लस हैव बीन प्लस वर्ब आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस फॉर प्लस टाइम। इसी सेंटेंस को हम नेगेटिव में बना करके देखेंगे कैसे बनता है। She will not have been
nibbling at bread for 2 hours. Okay, she will not have been nibbling at bread for 2 hours. मतलब वह 2 घंटे से ब्रेड को कुतर कुतर के नहीं खा रही होगी, उसने तो 2 मिनट में अपने ब्रेड को खत्म कर दिया. क्यों? ब्रेड वॉज वेरी टेस्टी. ठीक है, तो समथिंग लाइक दैट वे. नाउ वी विल गो फॉर द सेकेंड. दे विल नॉट हैव बीन moving since morning. Okay, they will not have been moving since morning. मतलब वे लोग सुबह से घास नहीं काट रहे होंगे. सुबह से घास क्या कर रहे होंगे? नहीं काट रहे होंगे. ओके, तो इसमें हम देखेंगे, इसमें क्या है, हमारा ड्यूरेशन ऑफ टाइम है 2 आवर्स 4 आवर्स, तो इसलिए यहां पे क्या लगा 4, और यहां पे क्या है सिंस. क्यों? क्योंकि एग्जैक्ट पॉइंट ऑफ टाइम है मॉर्निंग, इवनिंग, स्टरडे, टुमारो, सो देयर वी कैन यूज सिंस. नाउ वी विल गो फॉर द इंट्रोगेटिव में देखेंगे. विल प्लस सब्जेक्ट प्लस हैव बीन प्लस वर्ब आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस फॉर प्लस टाइम विथ क्वेश्चन. सिंटेक्स क्या होगा? विल प्लस सब्जेक्ट प्लस हैव बीन प्लस वर्ब आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस फॉर प्लस टाइम. तो इसी सेंटेंस को हम इंट्रोगेटिव में बना करके देखेंगे. विल सी हैव बीन nibbling at bread for 2 hours with question mark. Will she have been nibbling at bread for 2 hours? क्या वह 2 घंटे से ब्रेड को कुतर कुतर के खा रही होगी? ओके, नाउ वी विल गो फॉर द नेक्स्ट. Will they have been moving since morning with question mark. Okay, will they have been moving since morning? क्या वे लोग सुबह से घास काट रहे होंगे? ठीक है, सो ये हमारा हो गया इंट्रोगेटिव. नाउ वी विल गो फॉर द डबल इंट्रोगेटिव. डबल इंट्रोगेटिव देखेंगे. क्वेश्चन वर्ड प्लस विल प्लस सब्जेक्ट प्लस हैव बीन प्लस वर्ब आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस फॉर प्लस टाइम विथ क्वेश्चन मार्क. क्वेश्चन वर्ड प्लस विल प्लस सब्जेक्ट प्लस हैव बीन प्लस वर्ब आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस फॉर प्लस टाइम. ये हमारा क्या हो गया? ये हमारा हो गया डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस. नाउ वी विल सी द एग्जांपल. इसी सेंटेंस को हम देखेंगे. व्हाई विल सी हैव बीन nibbling at bread for 2 hours with question mark. Okay, why will she have been nibbling at bread for 2 hours? मतलब वह 2 घंटे से ब्रेड को कुतर कुतर के क्यों खा रही होगी? उसको शायद इंटरेस्टिंग लगा होगा, शायद टेस्टी लगा होगा, इसलिए वो उसको खत्म नहीं करना चाहती जल्दी, इसलिए कुतर कुतर के खाना चाहती है. ठीक है, तो नेक्स्ट देखेंगे. How will they have been moving since morning with question mark. Okay, how will they have been moving since morning? मतलब वे लोग सुबह से घास क्यों काट रहे होंगे? कैसे काट रहे होंगे? सॉरी, हाउ, कैसे काट रहे होंगे? वे लोग सुबह से घास
कैसे काट रहे होंगे. नाउ वी विल गो फॉर द डबल इंट्रोगेटिव नेगेटिव. सिंटेक्स देखेंगे उसका. क्वेश्चन वर्ड प्लस विल प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस हैव बीन प्लस वर्ब आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस फोर प्लस टाइम. तो सिंटेक्स क्या हुआ? क्वेश्चन वर्ड प्लस विल प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस हैव बीन प्लस वर्ब आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस फोर प्लस टाइम. तो इसी सेंटेंस को हम डबल इंट्रोगेटिव नेगेटिव में बना करके देखेंगे. Why will she not have been nibbling at bread for 2 hours? Okay? Why will she not have been nibbling at bread for 2 hours? मतलब वह 2 घंटे से ब्रेड को कुतर कुतर के क्यों नहीं खा रही होगी, क्यों नहीं. ठीक है. Now we will go for the next. How will they not have been moving since morning with question mark. How will they not have been moving since morning? मतलब वे लोग सुबह से घास क्यों नहीं काट रहे होंगे. पैसे मिले हैं तो काटना पड़ेगा. ठीक है. तो इस तरह से आज हमने क्या देखा? आज हमने देखा फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस और उसके सारे फॉर्म देखे. पॉजिटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव, डबल इंट्रोगेटिव एंड डबल इंट्रोगेटिव नेगेटिव. आप अपने कहीं से एक्सरसाइज उठाएंगे और उसको बना करके देखेंगे कैसा बनता है. आपके सिलेबस में सिर्फ पॉजिटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव है, लेकिन मैंने आपको क्या बता दिया? 5 फॉर्म बता दिए. पॉजिटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव, डबल इंट्रोगेटिव एंड डबल इंट्रोगेटिव नेगेटिव. ऑल फॉर्म हैज बीन डिस्कस्ड. So now you can practice and let me know कि कैसा बनता है. ठीक है. So that's it for today. Again we will meet in our next online classes. Till then take care, bye and keep learning.